दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के रूप में। भाई कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य भी है, हिंदी साहित्य भी है। तो आज अपन बात करेंगे अनिवार्य हिंदी की कि इसमें आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है मार्च 2021 में, उसमें कौन कौन सा भाग हटाया गया है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इंग्लिश का तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के तो मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद आपकी स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है, आपके जो संकाय है वो फैकल्टी है अलग अलग हो जाती है। तो आप जिस फैकल्टी से बिलोंग करते हो, जिसका आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। भाई हमें हिस्ट्री का चाहिए या फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए, कॉमर्स का चाहिए, जो आप बोलोगे उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य है, इन दोनों के मैं डाल दिए हैं ऑलरेडी। अब देखिए बात करते हैं परीक्षा 2021 जो है उसमें हटाया गया भाग अनिवार्य हिंदी कक्षा 12, उसमें कौन कौन से भाग हटाए गए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पुस्तक का नाम व्याकरण। व्याकरण जो आपकी पुस्तक है उसका खंड 2 है। उस खंड 2 में से जो भाग हटाए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे व्यवहारिक व्याकरण और रचना नाम का जो भाग है उसमें पद परिचय हटा दिया गया है, शब्द शक्ति हटा दिया गया है और अलंकार हटा दिए गए हैं, जिसमें कि रूपक, उपेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास ये अलंकार हटा दिए गए हैं। पत्र और प्रारूप लेखन में ज्ञापन और अधिसूचना ये आपकी हटा दी गई है। बाकी वाला भाग एज इट इज रहेगा। ये पार्ट आपको अब नहीं पढ़ने हैं 2021 के बोर्ड की परीक्षा के लिए। अब देखो, संशोधित पाठ्यक्रम भी जारी किया है। एक भी परीक्षा होगी 2021 की, उसका संशोधित पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो विषय देखो, अनिवार्य हिंदी दिख रहा है आपको, विषय कोड भी दिख रहा है और कक्षा। अब देखो, इस विषय की परीक्षा योजना निम्न अनुसार है, यानी इस प्रकार से इसकी योजना रहेगी। एक ही प्रश्न पत्र होगा, हमेशा एक ही होता है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रश्न पत्र के अंक 80 रहेंगे और शतरांक आपके 20 रहेंगे, जो कि हमेशा होता आया है। और पूर्णांक जो है 100 नंबर होंगे, यानी मार्कशीट जो है वो आपकी 100 में से जो भी परसेंटेज बनेंगे उसकी रहेगी। अब देखो, अधिगम क्षेत्र कौन कौन से, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस बारे में आएगा। तो सबसे पहले देखो, अधिगम क्षेत्र में अपठित बोध आएगा आपके 8 नंबर का, जिसमें अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आ सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण और रचना जो है 16 नंबर की आएगी आपकी। पाठ्य पुस्तक सृजन जो प्रथम पुस्तक है वो 32 नंबर की है। पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह जो कि द्वितीय पुस्तक है वो आपकी 12 नंबर की है। और संवाद सेतु जो है वो भी 12 नंबर की है। अब देखो, खंड 1 में क्या आएगा, तो अपठित बोध आएगा। क्या आएगा? अपठित बोध, यानी कि जिसमें अपठित गद्यांश आएगा 4 नंबर का और अपठित पद्यांश भी आएगा 4 नंबर का। दोनों ही आएंगे, गद्यांश और पद्यांश दोनों ही 4-4 नंबर के होंगे। दूसरा देखो, व्यवहारिक एवं व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना में जो भाग हटा दिए थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब देखो, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, इसमें से 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना है। पद परिचय 2 नंबर, शब्द शक्ति 2 नंबर, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा, यानी कि जो हटा दिए गए हैं उसके अलावा ये जो अलंकार बचे हैं ये आएंगे। पारिभाषिक शब्दावली आएगी 2 नंबर की। पत्र और प्रारूप ये आएंगे आपके 2 नंबर के, जिसमें अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा और विज्ञप्ति आएगा। और निबंध लेखन विकल्प सहित, यानी कि इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, विकल्प दिया होगा 4 नंबर का निबंध लिखना है। तो खंड 1 8 नंबर का है, खंड 2 जो है व्यवहारिक व्याकरण और रचना का, ये 16 नंबर का है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं खंड 3 की। तो खंड 3 में पाठ्य पुस्तक जो सृजन है, जो कि आपकी प्रथम पुस्तक है, वो 32 नंबर की है। 32 नंबर में क्या क्या आएगा देखो,
एक व्याख्या गद्य से विकल्प सहित, यानी कि यहाँ ऑप्शन मिलेगा विकल्प 2 दिया होगा, 2 में से आपको एक गद्य जो दिया है उसकी व्याख्या करनी है, यानी कि ये लाइनें किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है और इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। उसी प्रकार से पद्य भाग से भी होगा, यानी कविता की 4 लाइन दे देंगे तो आपको ये बताना है कि भाई ये कविता, ये लाइनें किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन है और यहाँ क्या बताने का प्रयास किया है, तो ये हो जाएगी। इसके बाद देखो 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग से होगा और एक पद्य भाग से, दोनों में विकल्प होंगे, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे गद्य से, 2 पद्य से, दोनों में से एक एक आपको करना है। 4-4 नंबर के हैं, 8 नंबर के ये प्रश्नोत्तर रहेंगे। 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य और 2 पद्य से, 4 लघु उत्तरात्मक रहेंगे, 2 गद्य भाग 2 पद्य भाग, यहाँ आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा, 2-2 नंबर के सवाल रहेंगे। किसी एक कवि या लेखक का परिचय, ये 1 नंबर का रहेगा, यहाँ भी विकल्प नहीं होगा। 2 देखो अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से, 2-2 नंबर के हैं, यहाँ भी आपको विकल्प नहीं मिलेगा। इसके बाद खंड 4 देखो, जिसमें पाठ्य पुस्तक है आपकी पीयूष पर्वा यानी द्वितीय पुस्तक, ये 12 नंबर की है। अब एक जो है पहला निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, यानी कि 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना है, 6 नंबर का। 4 लघुरात्मक प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने हैं, 4 ऑप्शन में 4 दिए होंगे, 4 में से आपको 3 करने हैं और 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 6। यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा कि 4 में से कोई 3 करने हैं। इसके बाद पाठ्य पुस्तक समाज सेतु जो है उसमें से समाचार लेखन आएगा, एक प्रश्न समाचार लेखन से संबंधित 2 नंबर का। विविध प्रकार के लेखन, अब विभिन्न प्रकार के जो लेखन है जिसमें फीचर में क्या आ जाएगा, संपादकीय, फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम, पत्र, प्रतिक्रिया, लेखक, ये एक प्रश्न का लेखन, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। साक्षात्कार लेने की कला, ये भी एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये भी एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। और यात्रा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, ये आएगा एक प्रश्न 3 नंबर का। तो इस प्रकार से मिला के आपके कुल 80 नंबर होंगे, 12, 12, 24 और 32, कितने हो गए, 24 और 32, 56। और इसी के बाद जो है आगे ये 16 और 8, इस प्रकार से मिला के आपके 80 नंबर पूरे हो जाते हैं। और 80 नंबर में से आपको 20 नंबर सत्रांक जाएंगे, तो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी इसी हिसाब से करनी है, इसी के अनुसार करनी है। और ये जो पार्ट है ये हटाए गए हैं, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वाले भाग आपको पढ़ना है और आपके बोर्ड की तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखना है। आपका बोर्ड निश्चित समय पर होगा, चाहे कोविड हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित समय पर होगी और अवश्य होगी। तो आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतें। अब आपका जो वैकल्पिक विषय है उसका कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट का और चाहिए कि भाई क्या चेंज हुआ है सिलेबस में, तो उसका मैं वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।